हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज रविवार है। प्रभु के आराधनालय जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर उनकी आराधना करना हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ एक सौभाग्य है। क्या उठ गए हैं? रविवार है, छुट्टी का दिन है कहकर कहीं सो तो नहीं रहे हैं? नहीं, 6 दिन कामकाज में व्यस्त रहें। 7वें दिन आप प्रभु का कार्य करें, प्रभु में आप विश्राम करें, प्रभु के साथ आप संगति करें। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, इस प्रातः वेला में हम आपकी स्तुति करते हैं। कलीसिया को आपने अपना लहू दिया है, आपके बच्चों के समूह से प्रेम करने, आपकी आराधना करने और आराधनालय में आपके सानिध्य का अनुभव करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का आराधनालय या परमेश्वर का मंदिर, इसका मतलब क्या है? पौलुस कहता है कि कलीसिया जीवंत है, उसमें जीवन है। कलीसिया में विश्वासियों को कैसे जीवन बिताना चाहिए? वो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, उसमें जीवन है। आजकल लोग टेंपल, मंदिर, आराधनालय वगैरह कहते हैं ना। परमेश्वर भवनों में निवास नहीं करते। आकाश मेरा सिंहासन और भूमि मेरे पांवों की चौकी है। मनुष्य मेरे लिए किस प्रकार का भवन निर्माण कर सकता है? कलीसिया मतलब लोगों का वह समूह जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। मसीह के लहू से शुद्ध किए गए लोग मसीह के शरीर में जोड़े जाते हैं। इसीलिए चर्च जाने को आप लापरवाही में बिल्कुल ना लें। संसार में कई चर्चेज हैं, कई अलग अलग गुट हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन मसीह ने अपने लहू को देकर मोल लिया है कलीसिया को। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28वीं आयत। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उन्होंने अपने लहू से मोल लिया है। पौलुस अपनी सेवकाई करके जब वापस जा रहा था आसिया में, उसने जब से सेवकाई की और जितनी आत्माओं को प्रभु के लिए जीता, उन सबको एक कलीसिया के तौर पर इकट्ठा किया और उनसे कहता है, देखो तुम सभी मसीह के लहू से खरीदे गए हो। हम जब पाप की अधीनता में थे, शैतान के चंगुल में थे, मसीह यीशु ने हमें अपने लहू को देकर मोल लिया था। बाप दादाओं की व्यर्थ परंपराओं से नहीं, ना ही सोने चांदी और नाशमान वस्तुओं से, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु मसीह के लहू से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर मोल लिया है, अपना बनाया है, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कलीसिया जो है किसी एक पासबान की नहीं है। मेरी कलीसिया कहते हैं। कलीसिया को प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। पास्टर्स, इवेंजलिस्ट या एल्डर्स, इन्हें कलीसिया की रखवाली के लिए पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है। हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर संसार से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा ने हमें चुनकर अलग किया और जिम्मेदारी दी है। चाहे आप प्रचारक हो या सिंगर हो या म्यूजिशियन हो या एल्डर हो, कलीसिया में आप चाहे जो भी सेवा करें, परमेश्वर ने आपको अलग किया है और जिम्मेदारी दी है और आप उनकी सेवा करते हैं। नाम के लिए नहीं है, तनख्वाह के लिए नहीं है। प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम की बदौलत जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसे मुझे पूरा करना है। आप ऐसा कहें
जब आप एक कंपनी में जाते हैं तो वहां पर उस कंपनी में विभिन्न प्रकार की नौकरियां, जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ वॉचमैन होते हैं, कैशियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टीएल्स होते हैं, सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। कलीसिया भी कुछ ऐसी ही है। पवित्र आत्मा ने हमें कलीसिया में नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर ने जो हमें विभिन्न तालंत दिए हैं उन्हें उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाएं, और यह जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है इसे काफी जिम्मेदारी से आप निभाएं। कई लोग प्रभु के वरदानों का दुष्प्रयोग करते हैं, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह खतरनाक है। कलीसिया आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, या किसी संस्था की नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने लहू से इसे खरीदा है। वचन में देखिए, इफिसियों को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 27वीं आयत से पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या लिखा है? ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। प्रभु कलीसिया से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लहू को बहाया। कलीसिया को पवित्र होना है, निर्दोष होना है, उसे तेजस्वी होना है, उसमें कलंक ना हो, झुर्री ना हो। अपने लहू से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। आजकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से या फिर कलीसिया के नाम से कितने सारे विवाद हो रहे हैं। कलीसिया की निंदा करते हैं, सेवकों की निंदा करते हैं, कलीसिया की प्रथाओं और रीति रिवाजों की आलोचना करते हैं। यह अच्छा नहीं। आप कहते हैं लोग कलीसिया की निंदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग आपकी निंदा ना करने पाए। क्या ऐसे जीने की इच्छा आप में है? प्रभु ने मुझे पवित्र किया है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे चाहते हैं कि मुझ में कोई प्रकार की कलंक ना हो, झुर्री ना हो, कोई स्कार ना हो। प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कलंक ना हो। लेकिन आज हमारे अविश्वास की वजह से, लापरवाही की वजह से, प्रभु के वचन से हमने अपने आप को पवित्र नहीं किया। इस वजह से प्रभु का नाम अविश्वासियों के सामने, हमारी वजह से, मसीह के नाम को धारण करने वालों की वजह से ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। उद्धार पाने के बाद हम प्रभु यीशु की संपत्ति हैं। हमें मोल देकर खरीदा गया है। हम अपने आप के नहीं हैं। इसलिए अपने देहों से, अपनी आत्मा से हमें प्रभु की महिमा करनी है। विश्वासी के जीवन में मेरी इच्छा ऐसा कोई शब्द नहीं रहता। परमेश्वर की संतान हो जाने के बाद मेरी इच्छा जैसी बात का कोई स्थान नहीं है। मैं नहीं, पर मसीह ही मुझ में जीवित रहते हैं, पौलुस कहता है। मेरी नहीं, पर आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की हम में इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए चर्च जाएं, प्रभु की इच्छा को जानें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, उस पर मनन करें, प्रभु की इच्छा को समझें। यह हमारे लिए काफी आवश्यक है। प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। प्रभु की संगति में हमें समय गुजारना है। कितने लोग आज निष्कपट और निष्कलंक नहीं है, झुर्रियों के साथ जीवन बिताते हैं, जिससे प्रभु का नाम दूषित होता है। आप कितने बहुमूल्य है, क्या आप जानते हैं? आपके लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया और आपको अपने लहू से मोल लिया है। आप में कलंक ना हो, झुर्री ना हो। 26वीं आयत देखिए कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन से। जी हां, हम निष्कलंक या बिना झुर्री के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें संसार की सब अशुद्धियों से शुद्ध करता है।
जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, वे विश्वास योग्य हैं, इसलिए वे हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करते हैं। विश्वास करें और जब के तब यदि अपने अपराधों का प्रभु के सामने आप अंगीकार करेंगे तो शुद्ध किए जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे, जयवंत होकर जीने पाएंगे। हमारे अंदर कोई अपवित्रता ना हो, मलिनता ना हो, झुर्री ना हो। पवित्र होकर जीने की इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, तुम भी संपूर्ण पवित्रता का जीवन बिताओ। प्रभु यीशु के नाम को धारण करने वाले हमें पवित्र होना है। हम प्रभु यीशु की संपत्ति हैं। हमें संसार के अनुसार जीवन नहीं बिताना। हमारा चाल चलन, हमारी बोली चाली, हमारा जीवन जो है शुद्ध होने पाए और परमेश्वर को महिमित करने वाला होने पाए, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए जब हम चर्च जाते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक और बात वचन हमें बताता है, जो मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, हम सब एक शरीर के भाग हैं। हम मसीह के शरीर के अलग अलग अंग हैं। शरीर तो एक है, लेकिन जो अंग हैं, अंग तो सभी अलग अलग है ना। हाथ पैर नहीं, पैर हाथ नहीं, आंख हाथ नहीं। लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं, तभी शरीर जो है सही से रह पाता है। इसीलिए कलीसिया, मसीह के लहू से खरीदी गई कलीसिया को, जिस कलीसिया के लिए मसीह ने प्राण दिया, उसे मसीह के राज्य के निर्माण के लिए एकजुट होकर, सुसमाचार को फैलाने के लिए एकजुट होकर उन्हें काम करने की जरूरत है। हां, संडे है इसलिए चर्च चले गए और आकर अपने अपने कार्य करने लगे, नहीं। हमें एकजुट होकर रहना है। एकजुट होकर हमें पवित्र आत्मा के कार्यों को करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है, तैयार रहना है। क्या चर्च जाते हैं? क्या आप प्रभु की नजरों में अपनी अहमियत को समझ पा रहे हैं? क्या आपने उद्धार पाया है या नहीं? कई नामधारी मसीह भी हैं जो नाम के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का हृदय मसीह के लहू में धुलने के बाद वो कलीसिया से प्रेम करेगा, प्रभु की संगति की वो इच्छा रखेगा, प्रभु की आवाज को वो सुनना चाहेगा और प्रभु के लिए जीने की उसमें तीव्र इच्छा होगी। क्या हर बार जब आप चर्च जाते हैं, क्या ऐसे निर्णय के साथ वापस आते हैं? क्या ऐसे अभिषेक के साथ आप वापस आते हैं? मैं मसीह की संतान हूं, मैं सांसारिक लोगों की तरह जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु मेरे ऑफिस में या मेरे कॉलेज में, मेरे आस पड़ोस में या मेरे व्यापार में अपने विवेक की रक्षा करते हुए आपको महिमित करके, सच्चाई के साथ आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह मुझे दें। क्या ऐसी प्रार्थना आप कर रहे हैं? हफ्ते भर प्रभु ने जो सुरक्षा हमें दी है, उसके लिए हम जब चर्च जाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आत्मिक तौर पर हम दृढ़ होते हैं। कलीसिया को उन्होंने अपने लहू से मोल लिया है। हर एक विश्वासी उनके शरीर के अलग अलग भाग हैं। कई बार हम इस विषय को नहीं समझते, अलग अलग विषयों को लेकर विवाद करते हैं। अगर विश्वासियों के बीच में मतभेद हो तो वे कलीसिया नहीं है, वे प्रभु के नाम को दूषित करने वाले हो जाते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में, वैसे ही रोमियो को लिखी गई पत्री उसके 12वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, वहां पर हम इस विषय पढ़ सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे जरूर पढ़िएगा। हम सभी मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और हमें एकजुट होकर मसीह की महिमा के लिए कार्य करना है। मसीह ने जो विभिन्न वर हमें दिए हैं, उन सबको मिलाकर प्रभु की महिमा के लिए उनका इस्तेमाल करना है। कलीसिया एक है, आत्मा एक है, प्रभु एक है, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी एक है। इसीलिए हमें भी एक रहना है। एक वचन केवल मैं पढ़ना चाहूंगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 14वीं आयत। इसलिए कि शरीर में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं,
यदि पांव कहे कि मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? देख रहे हैं, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, सब एक समान नहीं, लेकिन तमाम जो अंग हैं सभी शरीर में हैं, सब मिलकर ही शरीर बनता है। भले ही आप पास्टर हो या फिर वर्शिप लीडर हो या फिर लेडीज मीटिंग चलाते हो या फिर म्यूजिशियंस हो या मेंबर्स हो, चाहे आप कलीसिया के अंदर कोई भी हो, हमें इन सेवकाइयों को पवित्र आत्मा ने दी है। पवित्र आत्मा की दी गई इस जिम्मेदारी में यदि हम विश्वास योग्य रहें, भले ही वो काम छोटा हो या बड़ा, प्रभु का काम है, इसलिए परमेश्वर के राज्य का निर्माण हो रहा है, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिल रही है, इसलिए हम उनको महिमित करने वाले बनते हैं। प्रभु की आशीषों को हम पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु मतभेदों से आप हमें बचाएं, इंसानों के साथ मतभेद से हमें बचाएं। कलीसिया को प्रभु आपने अपने लहू से खरीदा है। प्रभु बिना कलंक के झुर्रियों के पवित्र होकर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। संगी विश्वासियों से प्रेम करते हुए जीने का अनुग्रह दें। विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में वैचारिक मतभेद ना हो, बल्कि एक शरीर के अलग अलग अंग होकर हम लोग कार्य करने वाले हो जाएं। किस प्रकार एकजुट होकर हम नाश होने वाली आत्माओं को बचा सकें, इस सोच के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।